बच्चों, आपके स्क्रीन पर आर्ट क्लास 8 का हिंदी व्याकरण है। इसके अंतर्गत आपको 4 लेसन पढ़ा दिया गया है। अब मैं आपको 5वां लेसन संधि यानी ज्वाइनिंग वर्ड्स के बारे में बताती हूँ। बच्चों, संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो वह एक नया रूप धारण कर लेती हैं। इस संयोग की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। अगर आपको इसे परिभाषित करने को कहा जाए तो आप इसे इस प्रकार परिभाषित करेंगी। वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। बच्चों, संधि विच्छेद, संधि युक्त वर्णों को अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। तो बच्चों, विच्छेद का मतलब ही होता है अलग करना। जैसे रमेश प्लस के भेद के बारे में बताती हूँ। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, वर्ण संधि और अयादि संधि। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में 2 समान हस्त स्वरों जैसे अ, ई, उ के मेल को दीर्घ यानी कि आ, बड़ी उ, बड़ी ई और बड़ी उ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस आ और अ प्लस आ भी आ ही होता है। और इसके उदाहरण आपको नजर आ रहे होंगे। बच्चों, ख है गुण संधि। गुण संधि अ आ के आगे यदि छोटी बड़ी हो तो वो ए हो जाता है। अ या आ के आगे बाद यदि उ या बड़ी हो तो वो ओ हो जाता है। जैसे अ प्लस ई ए, अ प्लस बड़ी ई ए, अ प्लस छोटी उ औ, अ प्लस छोटी उ ओ, अ प्लस री अर, आ प्लस ई ए, आ प्लस बड़ी ई ए, आ प्लस बड़ी उ ओ और आ प्लस बड़ी ई ओ कहलाती है। बच्चों, ग है वृद्ध संधि। अ अथवा आ के बाद ए अथवा ए में कोई तो ए बदल जाता है। ओ और आ के बाद ओ अथवा वो में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आ प्लस ए होता है, उसी तरह से आ प्लस ए भी ए होता है। आ प्लस ओ हो जाता है और आ प्लस ओ अन्य स्वर आए तो वह या में बदल जाता है। छोटी ऊ और बड़ी ऊ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो वो व में बदल जाता है। री के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो वह र में बदल जाता है। यानी ई प्लस अ य, ई प्लस आ य, ई प्लस ऊ बड़ी ऊ यू, ई प्लस ए, ई प्लस आ य, बड़ी प्लस ऊ यू, ई प्लस अ य और ई प्लस ए हो जाता है। बच्चों, ये यन संधि के ऊपर और भी उदाहरण हैं। अब हम लोग आते हैं अंगा पर, अयादि संधि। यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो ए और ओ तथा ओ आ हो जाते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत भाषा में होता है और इसका उदाहरण आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब आते हैं बच्चों व्यंजन संधि। किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन के आने पर जो परिवर्तन या विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि 3 प्रकार के होते हैं: व्यंजन का स्वर से मेल, व्यंजन तथा स्वर का मेल और व्यंजन तथा व्यंजन का मेल। और बच्चों, आपके स्क्रीन पर इन सभी का उदाहरण दिख रहा है। जैसे आपको अपने स्क्रीन को रोककर पॉज करके और फिर इसे पढ़ना है और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिखना है। आगे भी बच्चों आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत क, ख, ग, अंगा, च ये सारे स्क्रीन पर है, जिसको आपको पॉज करके रोक करके देख करना है और फिर लिखना है।
आखिर में 2 बूंदे लगते हैं। स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग का परिवर्तित रूप विसर्ग संधि हो जाता है। विसर्ग संधि का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत भाषा में होता है। आपके सामने विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। बच्चों, ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। ओ, श और विसर्ग का लोप हो जाना। बच्चों, विसर्ग का लोप तथा पूर्व स्वर में दीर्घ हो जाना। यदि किसी विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लोप हो जाता है और उसके पूर्व दीर्घ का उदाहरण दिया जाता है या ये वो दीर्घ की मात्रा बन जाती है। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन पर महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यदि व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एक मुख्य पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आपके स्क्रीन पर 3 प्रश्न हैं जो आपको आपके अगले क्लास में बताए जाएंगे।